एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह व्यापारी अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह व्यापारी अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस व्यापारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 3-4 दिनों के बाद जब वह व्यापारी वापस लौट कर आता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है, ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह व्यापारी की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। व्यापारी को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पिट सकता है, क्योंकि वो उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वो डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। व्यापारी अपने उस कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और व्यापारी अपने कमरे में लेट जाता है। व्यापारी को नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण व्यापारी अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे ले लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। व्यापारी सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर व्यापारी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। व्यापारी अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह व्यापारी सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर व्यापारी को एक तरकीब आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वो जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वे टूट गई है। व्यापारी की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और व्यापारी आराम से सोता है और वहां नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस व्यापारी की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वे कीमती चीज न टूटती तो वे मेरी होती। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़े, नहीं तो वह दुख आपको हमेशा घेर कर रखेगा।